नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं एक नजर। प्रदेश का बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण औद्योगिक क्षेत्र के आगामी वर्ष के अंत तक गैस पाइप लाइन सुविधा से जुड़े जाने की संभावना है। ये जानकारी मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने गुरुवार को भारतीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियमन बोर्ड के अध्यक्ष BS नेगी के साथ आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दी। भारतीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियमन बोर्ड के अध्यक्ष BS नेगी के साथ आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि BBNDA औद्योगिक क्षेत्र को प्रथम चरण में गैस पाइपलाइन के लिए पंजाब राज्य के नंगल के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जहां ददारी नंगल मुख्य गैस पाइपलाइन का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में ऐसे क्षेत्रों के चयन का कार्य आरंभ करेगी जहां विशेषकर व्यावसायिक उपयोग के लिए गैस पाइपलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गैस पाइपलाइन सुविधा हो जाने से राज्य में बिजली की बचत करने और औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से भविष्य में राज्य में दाड़ला स्थित अंबुजा और बरमाणा स्थित ACC सीमेंट कारखाने लाभान्वित होंगे। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि पंजाब राज्य के साथ जोड़ी जा रही इस पाइपलाइन से CNG स्टेशन का सुदृढ़ नेटवर्क सृजित किया जाएगा, जिससे CNG चालित वाहनों को सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कालाअंब, पांवटा साहिब और नाहन क्षेत्र को भी अंबाला से इस प्रकार की सुविधा से जोड़ने की योजना बनाई गई है, ताकि क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को प्राकृतिक गैस उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि कुछ प्रमुख नगर एवं पर्यटन स्थल भी चिन्हित किए जाएंगे जहां यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं सस्ती गैस आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने अधिकारियों को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर संभव सहयोग का भी आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। कुल्लू में बनाए जा रहे स्की विलेज को अदालते अवाम के संयोजक मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने देश के लिए घातक बताया है। विजय सिंह मनकोटिया धर्मशाला में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश की वर्तमान सरकार पर भी इस विषय पर चुप्पी साध लेने का आरोप लगाया है। धर्मशाला में अदालते आवाम के संयोजक मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कुल्लू में बनाए जा रहे स्की विलेज प्रोजेक्ट को देश के लिए घातक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए तत्कालीन सरकार और संबंधित पार्टी के बीच हुए MOU में कई तरह की खामियां हैं। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि वर्तमान में सत्ता का सुख भोग रही पार्टी जब विपक्ष में थी तो इस प्रोजेक्ट के विरोध में एकजुट थी, लेकिन अब इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा रही है। हिमालय स्की विलेज प्राइवेट लिमिटेड कुल्लू मनाली में एक कंपनी जो है, जो एल्फ्रेड बुश के संरक्षण में बनाई गई है और जिसका बहुत प्रचार भी 2004 में हुआ। वीरभद्र सिंह की कांग्रेस हुकूमत थी उस वक्त कि ये कंपनी जो है लगभग $1 बिलियन का पूंजी निवेश जो है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली में लाने वाला है, जिसके पहले चरण में $300 मिलियन जो है इस स्की विलेज रिजॉर्ट के ऊपर मनाली में खर्च होंगे। अब इसके तथ्य जो हमारे सामने आए हैं उससे ये लगता है कि ये मामला तो केवल हमारे राज्य या राष्ट्र स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ही मामला नहीं है। इसमें तो एक बहुत गहरी साजिश हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ लगभग 133 एकड़ भूमि, और अगर उससे भी ज्यादा ये कंपनी चाहे तो हिमाचल सरकार उनको देगी, उसका ग्रहण करके ये वहाँ न जाने कितने वहाँ होटल उनका निर्माण करेगी, जो कॉटेजेस और घर हैं उनका निर्माण करेगी। अब हमारा मानना है, जो तथ्य हमारे पास आए हैं, कि ये देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि तिब्बत चीन का बॉर्डर हमारे साथ लगता है रोहतांग के पार, और ये तो रोहतांग तक अपना ये प्रोजेक्ट जो है ये चलाने की योजना बना रहे हैं। हम समझते हैं कि पिछली सरकार जिसने ये MOU साइन किया बहुत बड़ी भूल की है, उन्होंने कोई भी छानबीन नहीं की। मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के खिलाफ उन्होंने तमाम सबूत इकट्ठे किए हैं। बहरहाल वह इस पूरे प्रोजेक्ट की जांच के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और US एम्बेसी को पत्र लिखकर प्रोजेक्ट का पूरा ब्यौरा देने वाले हैं। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये सारा मामला मैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से उठाने वाला हूं,
पर्सनली उनसे उठाने जा रहा हूं। और जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, जो दूत हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंडिया में, दिल्ली में जो स्थित है, उनसे भी मैं ये मामला उठाने जा रहा हूं, क्योंकि FBI की एक ब्रांच जो है, विंग जो है, अब अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में भी काम करती है। और मैं चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत बारीकी से हो, ताकि हम जिस जाल में फंसने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों को, इस साजिश से और जाल से बचाया जाए। मेजर विजय सिंह मनकोटिया के अनुसार 133 एकड़ में बनाए जाने वाले इस स्की विलेज प्रोजेक्ट में 300 यूनिट बताए गए हैं, जबकि इन 300 यूनिटों का सूक्ष्म ब्यौरा नहीं दिया गया है। ध्रुवजीत निप्पी के चैनल धर्मशाला। हमीरपुर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष व जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन प्यारेलाल शर्मा को हमीरपुर कृषि उपजाऊ समिति का चेयरमैन चुना गया है। बीते रोज हमीरपुर जिला उपायुक्त अभिषेक जैन की उपस्थिति में ये चुनाव संपन्न हुआ। बीते रोज हमीरपुर जिला उपायुक्त अभिषेक जैन की उपस्थिति में संपन्न हुए कृषि उपजाऊ समिति के चुनावों में सर्वसहमति से प्यारेलाल शर्मा का चुनाव चेयरमैन पद के लिए किया गया। चेयरमैन नियुक्त होने के तुरंत बाद नवनिर्वाचित चेयरमैन ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया। पत्रकारों से बात करते हुए नवनिर्वाचित चेयरमैन प्यारेलाल शर्मा ने अपनी ताजपोशी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का आभार व्यक्त किया और साथ ही उन्हें दी गई जिम्मेदारी पर खरा उतरने की बात भी कही। और मुख्यमंत्री ने मुझे कार्यभार संभाला है, तो मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी का, पार्टी के सभी समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये दायित्व दिया है। और इसको मैं जिला हमीरपुर के अंदर जहाँ जहाँ भी किसानों के हित की बात होगी, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। प्यारेलाल के समर्थक उनकी ताजपोशी को लेकर खासे उत्साहित नजर आए और उन्हें बधाई दी। उपस्थित समिति सदस्यों ने प्यारेलाल को हर कसौटे पर खरा उतरने की उम्मीद जाहिर की है। राकेश पाल, केजल, हमीरपुर। मंडी स्थित श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट के 8 विद्यार्थी IIT में और 48 विद्यार्थी AIEEE में और 10 विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश PMT के लिए चयनित किए गए हैं। ये जानकारी श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट के मंडी ब्रांच हेड BN शर्मा ने दी। बच्चों की इस सफलता पर उन्होंने विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी बधाई दी है। श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट इस संस्थान की पूरे भारत में 125 ब्रांचें हैं और लगभग 2,40,000 विद्यार्थी इस संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यदि इंस्टीट्यूट की मंडी स्थित शाखा की बात करें तो इस वर्ष ब्रांच के 8 विद्यार्थी IIT में, 43 विद्यार्थी AIEEE में और 10 विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश PMT के लिए चयनित किए गए हैं। बीते वर्ष भी मंडी ब्रांच में शिक्षा ग्रहण कर रहे 108 बच्चों में से 67 बच्चों का चयन किया गया था। हमारा जो ग्रोथ रेट है, सिलेक्शन का ग्रोथ रेट, वो बहुत ज़्यादा हाई है। और हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट आता है उसको एक एक जो भी अगर कोर्स है तो उसको अच्छे से कराया जाता है। अगर कोई छूटा हुआ है तो उसको अलग टीचर काउंसलिंग करते हैं। और कभी भी बच्चे को जब भी ज़रूरत होती है तो काउंसलिंग उसको दी जाती है। यहाँ पे अच्छे बुक्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, हमेशा टेस्ट पेपर अच्छे से प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे कि बच्चों के पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना आने पाए। और जैसा भी मैक्सिमम हो सकता है हम लोग अधिक से अधिक प्रयास करते हैं एक बच्चे को डेवलप करने में। ब्रांच हेड BN शर्मा ने इंस्टीट्यूट के परिणामों को देख खुशी जाहिर की है और उन्हें बच्चों द्वारा की गई तैयारियों पर भी नाज है। उन्होंने बताया कि मंडी ब्रांच से चयनित विद्यार्थियों में रोहन शर्मा ने प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि क्षितिज सिंगा ने 27वां, हिमांशु ने 46वां और संदीप ने 54वां स्थान हासिल किया है। अपने चयन को लेकर चयनित छात्र भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। मैंने इस साल के IIT और AIEEE को क्लियर किया है। IIT में मैं एक्सटेंडेड में हूँ और AIEEE में मेरा 268 रैंक है। तो मैं चैतन्य वालों को बधाई देना चाहूँगा कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। उनकी फैकल्टी, उनका जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत मदद की मेरी। अगर वो नहीं होते तो आज शायद मैं IIT क्लियर नहीं कर पाता। निश्चित तौर पर श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट की ओर से बच्चों का भविष्य संवारने में सराहनीय योगदान रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में भी श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र शिक्षा की कसौटी पर खरे उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।